हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करेंगे इस वीडियो में 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का कंप्लीट कंसेप्ट, जिसमें हमने तीनों एक्सरसाइज का 1, 2, 3 का पूरा कंसेप्ट एक वीडियो में करवाया हुआ है। लास्ट वीडियो जो भी थी, आप पहले उस वीडियो को जरूर देखिए। आपका पूरे चैप्टर का जो कंसेप्ट फॉर्मूले हैं वो उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं 5.1। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने आपको बताया ही था कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1d। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या है, ए और डी गिवन है, हमें फर्स्ट 4 टर्म लिखनी है, पहली 4 टर्म लिखनी है, ए और डी हमें गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ए हमें गिवन है 10 फर्स्ट क्वेश्चन में, तो A1 हमारा क्या होता है, ए ही होता है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। A2 हमारा क्या होता है, a+d, तो ए 10 है, डी की वैल्यू भी 10 है, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। A3 हमारा क्या होता है, a+3-1 क्या हो जाएगा 2d। जैसे अगर आपका यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे d के साथ क्या आएगा 2, और अगर 2 है तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा ना उससे एक कम आपका d के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। तो 10 प्लस में 2 इंटू में 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 + 20 = 30। तो A4 आपका क्या हो जाएगा, a+3d, तो यानी कि 10 प्लस में 3 इंटू में 10, तो ये आपका आ जाएगा 40। तो ये रही आपकी फर्स्ट 4 टर्म, A1, A2, A3, A4। क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक सेकंड, ये शायद कट है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें आई थिंक सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन इसमें कट है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करने हैं। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवाती हूँ। ए आपको 4 गिवन है और डी आपका क्या है -3। तो अगर आपको A2 फाइंड आउट करना है, क्योंकि A1 ही ए होता है, क्लियर, तो फर्स्ट टर्म तो हमारी 4 ही हो जाएगी। A2 क्या होगा, a+d, तो क्या हो जाएगा 4 + d क्या है -3, तो 4 + माइनस क्या हो जाएगी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1। क्लियर? A3 आपका क्या होएगा, a+2d, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस में 2d की वैल्यू -3 है, तो 4 प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे -6। अब 4 - 6 क्या आएगा 2, लेकिन 6 ग्रेटर नंबर है और माइनस का साइन है तो माइनस का 2। अब है A4 क्या होगा, a+3d, तो ये आपके पास क्या आएगा 4 प्लस में 3d की वैल्यू क्या है -3, तो 4 - 9 = -5। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट 4 टर्म। ऐसे ही आपको फॉर्मूला लगा के A1, A2, A3, A4 आपको कोई भी वैल्यू पूछ ली जाए, आप इस फॉर्मूले के साथ सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। क्लियर? तो ऐसे आप बाकी बचे हुए पार्ट भी इस क्वेश्चन के करेंगे। बस इतना ही करना है आपको इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपका ये एनसीईआरटी का। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये आपको एपी गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एपी आपको क्या गिवन है, 3, 1, -1, -3, ये गिवन है आपको। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो फर्स्ट नंबर पे लिखी होती है A1 ही हमारी क्या होती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई 3। सेकेंड टर्म आपकी क्या हो जाएगी 1, थर्ड टर्म -1। क्लियर? और फोर्थ टर्म क्या है -3। बस हम इतना कुछ लिखना नहीं है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही बताना है। फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे बता चुके हैं, अब हम बताएंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का डी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A2 - A1, तो D = क्या होगा A2 - A1। तो A2 की वैल्यू क्या है आपकी 1, ये है ना A2 की वैल्यू, और A1 की वैल्यू 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -2। ये होगा आपका D, ये आपका D का आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का आपको सेकंड पार्ट आप कर लेना, मैं आपको थर्ड पार्ट करवाती हूँ। थर्ड पार्ट में क्या रहेगा, A आपका 1/3 है, फर्स्ट टर्म बतानी थी तो ये तो आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अब मुझे A2 चाहिए D निकालने के लिए, तो A2 क्या है 5/3। कैसे पता चला, ये जो फर्स्ट नंबर पे लिखी है ये फर्स्ट टर्म है, और ये सेकंड नंबर पे सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है। क्लियर? ये A2 हो गया। अब D का फॉर्मूला क्या है, A2 - A1, तो A2 की वैल्यू पुट करो 5/3 -1/3, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 3, 5 - 1 = 4/3, तो ये आपका क्या हो जाएगा D। क्लियर? तो ये आपका D हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ये 0.6,
फोर्थ पार्ट में ए क्या है 0.6 और A2 क्या है आपके पास 1.7। क्लियर। तो डी आपका क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 1.7 माइनस 0.6, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 1.1। तो आपका डी क्या हो गया 1.1, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, बाकी मैंने ये आपको पार्ट करवा दिए हैं। बस ये था थर्ड क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये एनसीईआरटी का फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। आपको चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सी एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एपी है तब फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि एपी है भी या फिर नहीं। क्लियर। अब हम चेक कैसे करेंगे कि एपी है या नहीं, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका कॉमन डिफरेंस, जो आपका कॉमन डिफरेंस जिसे आप डी बोल रहे हो, अगर वो सेम है, इक्वल है पूरी सीक्वेंस के लिए, तो वो एपी है। अगर इक्वल नहीं है तो वो एपी नहीं है। क्लियर। तो कॉमन डिफरेंस तो आपको पता चल जाएगा। डी का फॉर्मूला भी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। और फिर 3 टर्म निकालनी है नेक्स्ट, तो वो भी हम निकाल लेंगे क्योंकि 1 2 3 4 टर्म हमें गिवन है, तो हमें A5 A6 A7 ये निकालना है। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं। तो 2 4 8 16 हमें ये सिर्फ एक पैटर्न गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है। तो A1 ए क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकंड टर्म हमारी क्या है 4, थर्ड टर्म हमारी क्या है 8 और फोर्थ टर्म हमारी क्या है 16। क्लियर। अब हम चेक करेंगे नाउ, अब हम क्या चेक करेंगे कि A2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है। क्या आएगी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। नाउ A3 माइनस A2, आपको जितनी टर्म गिवन है सबका डिफरेंस चेक करके देखना होगा, तभी पता चलेगा आपको 4। अब देखो A2 माइनस A1 तो हमारा 2 आ गया, लेकिन नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया वो कितना आ गया 4। ये डिफरेंस इक्वल तो नहीं है, क्योंकि ये भी हमारा डी होता है, ये भी डी होता है, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो आप यहीं से लिख दोगे, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल नहीं है A3 माइनस A2 के, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में आपको क्या गिवन है 2 5/2 3 7/2। क्लियर। इसमें देखिए आपको करना क्या है, ए क्या है 2, A2 क्या है 5/2, A3 क्या है 3 और A4 क्या है 7/2। तो आपको करना क्या है A2 माइनस A1 फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है डी होता है, कॉमन डिफरेंस यही होता है। 5/2 माइनस 2, कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, एलसीएम लो 2 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। नाउ नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस करो, जैसे हमने A2 माइनस A1 किया, अब A3 माइनस A2 फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या आएगा 3 माइनस 5/2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ये आएगा 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस 5, तो ये 1/2। फिर A4 माइनस A3, ये भी आपका क्या आएगा 7/2 माइनस 3, तो ये क्या आएगा 7 माइनस 6/2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखो आपका यहाँ पे भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो ये हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस सेम है। तो आप कहोगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। जो गिवन सीक्वेंस है ये क्या है एपी है। क्लियर। अब हमें इसी एपी की नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। हमें A4 तक गिवन है, A4 तक तो हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है A5। तो A5 हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 4D। क्लियर। और यही हमारा क्या था D था, जो डिफरेंस होता है यही D होता है। A की वैल्यू क्या है ये, तो 2 प्लस में 4, D की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस में 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर। तो ये A6 फाइंड आउट करो, A प्लस 5D, ये भी आपका क्या आ जाएगा 2 प्लस में 5 इंटू में 1/2, तो 2 प्लस 5/2, एलसीएम लोगे 2 इंटू 2 4
+5/2, ये आपका क्या आ जाएगा 9/2। क्लियर। A7 भी आपका क्या आएगा A+6D, तो यानी कि 2 प्लस में 6, D की वैल्यू 1/2, ये आ जाएगा आपका 3, तो 2 प्लस में 3 = 5। तो ये A7 आ गया, A6 और A5। क्लियर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले A1 A2 A3 A4 लिखना है, उसके बाद सारी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर वो डिफरेंस सेम आता है तो वो AP है, और अगर वो डिफरेंस जैसे यहाँ पे सेम ही नहीं आया था, इक्वल ही नहीं आया था, तो वो AP नहीं है। और अगर AP आती है तो जैसे मैंने A5 A6 A7 फाइंड आउट किया है, ऐसे आपको नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप सेम पैटर्न की तरह से ही खुद से ट्राई करना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।